हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए मेरे साथ आप जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने क्लास 10th के 6 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर। वहां पर अब तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, चाहे वो एक्सरसाइज की हो चाहे आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस हो, वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो उसको हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहाँ से पढ़कर अच्छा लाभ उठा सके। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक यानी कि आप समझ रहे होंगे क्लास 9th में आपने इस टॉपिक को भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने क्या पढ़ाया था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कि आपके निर्देशांक अक्षों के मध्य आपको किसी बिंदु को दर्शाना हो तो वहीं से आप निर्देशांक करते हो, यानी किसी बिंदु को निर्देशित करना, वो होता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। जिसमें यानी कि जैसे आपकी ये एक्सिस होती है, ये क्या होता है, एक वाई एक्सिस और ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है वो तो आपकी होती है वाई एक्सिस, यानी ऊपर होगा तो वाई पॉजिटिव होगा और नीचे देखोगे तो वाई नेगेटिव होगा। और यदि वर्टिकल लाइन देखोगे तो वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स प्लस और एक्स नेगेटिव, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ये दो अक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक्स और वाई। किसी भी निर्देशांक ज्यामिति यानी किसी भी जब पॉइंट को हम दर्शाएंगे निर्देशांक ज्यामिति में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको दो अक्ष मिलेंगे, एक्स और वाई, दो अक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं। जहां पर हम इन तो यहाँ से दो अक्ष हैं वो आपके कितने क्वाड्रेंट बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांश बनाते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। जहां पर जो आपके एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में चलोगे तो यहाँ पर एक्स क्या है, नेगेटिव का, वाई किसका है, पॉजिटिव, तो यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, यानी दोनों ही आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेंगे। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। यहाँ तक तो मैंने जो अभी आपको चीजें बताई हैं वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी। ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दर्शानी है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दर्शाने हैं, तो क्या होते हैं आपकी एक्स कॉमा वाई। यानी पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस। पहले कौन सा लिखा जाएगा, एक्स क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। और वाई क्या है आपका, वाई एक्सिस पर कोई बिंदु, एक्सिस पॉइंट। यानी कि वाई क्या है, वाई अक्ष पर आपका कोई बिंदु है और एक्स क्या है हमारा, जो एक्स अक्ष है उस पर आपका कोई बिंदु देखने के लिए मिलता है। इसको यदि हम कहें तो क्या कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, भुज, क्या कहते हैं, भुज। और वाई को क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। तो यानी कि ये क्या होगा, भुज कोमा कोटि के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, भुज कोमा कोटि के रूप में लिखा जाता है। ये चीजें जो मैंने अभी छोटी सी जानकारी आपको बताई हैं वो आपकी क्लास 9th में आपने पढ़ी होंगी। यानी कि ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स इधर प्लस है कोमा वाई हो गया। यहाँ पर करोगे तो यानी एक्स माइनस का होता है और वाई क्या होता है आपका पॉजिटिव। यहाँ पर देखोगे तो एक्स भी आपका नेगेटिव होगा और वाई भी आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो यानी एक्स प्लस का हो गया और वाई आपका नेगेटिव हो गया। इस प्रकार आपको लिखना होता है। एक्स क्या हो गया आपका भुज हो गया और वाई क्या हो गया आपका कोटि हो गया। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लास 9th में आपने पढ़ी होंगी। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो जो है वो है आपके डिस्टेंस फॉर्मूला, डिविजिबल फॉर्मूला, यानी कि जब विभाजन सूत्र, वो चीजें हम जानेंगे, वो है आपकी काम की चीजें। क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं आपके वो बनेंगे विभाजन सूत्र से, और जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो बनता है दूरी से। तो वो कुछ फॉर्मूले हैं जो अब हम जानेंगे किस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से उन फॉर्मूलों के द्वारा करोगे। तो बच्चों अब जानेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला, किसके बारे में,
डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि किसी भी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो जब हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसमें आपको दो फॉर्मूले बनते हैं, वैसे एक फॉर्मूला याद रख लोगे उसी से आपका दूसरा भी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है दोनों ही फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है जैसे हम चतुर्थांश लें यानी एक्सिस लें, तो यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु है एक्स कोमा वाई, क्या है बिंदु है। यदि वाई एक्सिस से दूरी देखोगे तो ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया, और आपका एक्स अक्ष से दूरी देखनी हो तो वो क्या हो गया आपका वाई। तो हमको दूरी चाहिए ये वाली, मिड पॉइंट से आपके जो ओरिजिन है उससे आपको दूरी चाहिए यानी 0। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है आपका, यानी कि ए बी, इसको मान लेते हैं ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी, यानी ए बी दे रखा है हमको और ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो हमको दूरी निकालनी है ओ बी की। किसकी दूरी निकालनी है, ओ बी की। तो ये पेरपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो गया आपका 90, क्या हो गया 90 का एंगल। तो हम क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे वो भी किस में लगाओगे, त्रिभुज ओ बी सी, किसमें, त्रिभुज ओ बी सी में जब लगाओगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया आपका ओ बी, क्या हो गया कर्ण हो गया आपका ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है आपका बीसी का स्क्वायर प्लस आपका होगा ओसी का स्क्वायर, यानी आधार कितना हो गया आपका ओसी स्क्वायर। अब जो ओसी है वो कितना होगा आपका, यानी एक्स अक्ष से दूर, वाई अक्ष से दूरी है तो वो कितनी होती है एक्स, ओसी कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बीसी कितना है आपका, बीसी देखोगे तो वो कितना है आपका वाई, तो यानी कि वाई का स्क्वायर। तो जब ओ बी बराबर निकालोगे तो ये किसके बराबर है, ओ बी का स्क्वायर। जब रूट हटाओगे तो यानी ओ बी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपसे कहे कि मूल बिंदु से दूरी। कब लगाना है फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी कहे, मूल बिंदु से आपकी दूरी निकलवाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मूल बिंदु से दूरी कहे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, या मूल बिंदु कह दे या आपको दे रखा हो 0,0 से, 0,0 भी क्या होता है आपका मूल बिंदु ही होता है, क्योंकि मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके 0,0 ही आपको बताते हैं। तो क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये तो हो गया इसका पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला होगा जब आपसे कह दे कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको, एक बिंदु दे रखा है ये, एक बिंदु दे रखा है ये, इनके बीच की दूरी हमको ये निकालनी है, यानी ये वाली दूरी हमको निकालनी है, ये वाली दूरी, यानी ये दूरी आपको निकालनी है, जो मैंने आपको मार्क किया है वो आपको दूरी निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके पॉइंट दे रखे होंगे, जैसे हमको x1, y1 और इस पॉइंट के दे रखे होंगे x2, y2, ये आपको इसके हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बिंदुओं के। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। ए बी के बीच की जब दूरी निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकलता है जब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, कब, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ऐसा नहीं है, आप x2 को भी पहले लिख सकते हो यहाँ पर x1 के स्थान पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस का आएगा वो भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आपका मिल जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि x2 पहले आए या x1 पहले आए। यहाँ पर आपको ये याद नहीं रखना कि x1 पहले लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आप पहले लिख सकते हो। तो ये कब लगाओगे, 2 पॉइंट्स के लिए, किसके लिए, 2 पॉइंट्स के लिए, यानी जब आपको दो बिंदु दे रखे हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो जो दोनों फॉर्मूले बताए हैं, यानी मूल बिंदु से निकालोगे तो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो वो होगा आपका रूट में x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, यही आपका लिए इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा फॉर्मूला है ये आपका बहुत ही काम का है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो, क्योंकि एक बिंदु आपको 0,0 दे रखा है, तो 0,0 रखोगे तो यहाँ से मिल जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, वो यही फॉर्मूला बनता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखो न रखो, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना है, क्योंकि इस
फॉर्मूले से आपके कम से कम मान के चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। यानी 2 नंबर इस फॉर्मूले से यदि आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो इससे कम से कम 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब इसके क्वेश्चन जो होंगे वो हम एक्सरसाइज के होंगे उनको करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इन फॉर्मूलेज को यूज करना अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम थोड़ा इसमें आपका समदूरस्थ बिंदु आता है, संरेख यानी कोलिनियर भी आता है, वो भी देख लेते हैं। उससे कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कोलिनियर होते हैं जब कोई 3 पॉइंट एक, तो उनका जो एक फॉर्मूला बनता है उसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, तो कैसे हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे और क्या फॉर्मूला होता है, ये हम जानकारियां सीखेंगे। तो बच्चों अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आपका कोलिनियर। कोलिनियर कोलिनियर को यदि हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो वो क्या होता है, संरेख। क्या होता है, संरेख। संरेख क्या होता है, यानी कि एक ही रेखा पर आपके 3 बिंदु हो, यानी कि आपको 3 बिंदु दे रखे होंगे, जैसे x1, y1 दे रखा होगा, दूसरा बिंदु होगा x2, y2 होगा, तीसरा बिंदु मान लेते हैं x3, y3। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है। तो आपसे कह देगा ये संरेख है या नहीं है। तो संरेख का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। किस पर हो, एक ही रेखा पर हो। यानी ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होना चाहिए और सी भी। ऐसा नहीं है कि दूरी इनकी बराबर हो, कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक ही रेखा पर आपके देखने के लिए मिलने चाहिए तीनों ही बिंदु। उसके लिए क्या होता है, इस चेक करने के लिए कि ये संरेख है या नहीं है, तो उसके लिए एक आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, वो है आपका, पहले लेना है हमको x1। क्या लेना है, x1। अंदर करोगे तो यानी कि जो बचा x1 से हटा के ये वाला तो ब्रैकेट आपको छोड़ना है, लेना कौन सा है आपको, दूसरा ब्रैकेट, और उसमें से आपको y टर्म लेना है। क्या लेना है, y टर्म लेना है। तो y2 माइनस का y3, y2 माइनस का y3, ब्रैकेट में सिर्फ आपको y टर्म लेना है। अब जो दूसरे ब्रैकेट में चलोगे तो यहाँ से आपको क्या लेना है, प्लस का x2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको y2 नहीं लेना है। इस ब्रैकेट से आपको लेना है x, उस टर्म से आपको y टर्म नहीं लेना है। यहाँ से क्या बचेगा, y3 माइनस का y1 प्लस x3, और यहाँ से फिर आपको y3 छोड़ना है, तो यहाँ से क्या बचेगा, y1 माइनस का y2, और बराबर होता है ये टर्म आपका 0 के बराबर। यानी ये टर्म आपका 0 के बराबर होगा तो आपका ये तीनों ही बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो संरेख की कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन। यहाँ से भी आपका कभी कभी पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जब इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करना भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आपका अब एक और पॉइंट बचता है, वो है आपका समदूरस्थ वाला। यानी कि आपसे कह देगा कि 2 बिंदु दे रखे हैं, उन दोनों बिंदुओं से आपको एक समदूरस्थ बिंदु निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, या कैसे आपको पता करना है कि ये समदूरस्थ है या नहीं है। तो चलिए उस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। वो बनता है आपका इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट यानी इसको कहें तो हिंदी वाले बच्चों के लिए समदूरस्थ। क्या कहें, समदूरस्थ। समदूरस्थ का यहाँ से आपकी जो कंडीशन बनती है, यानी कि इसमें क्या कंडीशन बनेगी, जैसे आपके 2 बिंदु दे रखे होंगे, ये दे रखा हुआ, एक बी दे रखा हुआ, इनसे आपको कोई बिंदु समान दूरी पर आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आपका बिंदु कोई पी हो गया, तो आपको चेक करना होगा क्या पी बिंदु है वो क्या समदूरस्थ है बिंदु ए और बिंदु बी से, क्या समदूरस्थ है, ये आपको चेक करना है। इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, ए पी क्या दूरी, ये आपको पहले ये वाली दूरी चाहिए जो है, और एक आपको ये दूरी चाहिए। तो दूरी क्या होगा, यानी ए पी बराबर होगा आपका बी पी, और दोनों में आपको क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। यानी ए पी का स्क्वायर यदि बराबर हो बी पी का स्क्वायर, तो आपको पता चलेगा कि यदि दोनों ही चीजें बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे यानी कि समदूरस्थ है। यानी इस पी पॉइंट की जो दूरी है वो दोनों से आपकी क्या आना चाहिए, स्क्वायर जो दूरी का स्क्वायर है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो हम कहेंगे समदूरस्थ। यहाँ से आपका बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। वो एक क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपका देखने के लिए मिलता है, और बहुत ही शानदार सा आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इस पर, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बच्चे इसको थोड़ा समझ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाता हूँ।
तो साथियों अब आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो है आपको बिंदु दे रखे हैं 2,-5 और -2,9 से आपको एक्स अक्ष पर एक समदूरस्थ बिंदु निकालना है। किस पर निकालना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है एक्स अक्ष पर। किस पर? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब एक्स अक्ष पर दिखाओ, यानी कि यहाँ पर ये चित्र देखिए, एक्स अक्ष पर कह दे तो वाई या तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा? जब एक्स अक्ष पर कहेगा तो वाई तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस बिंदु पर जो आपके बिंदु आएंगे वो पी के, वो आपके x,0 होंगे। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वो x,0 होगा, क्योंकि y तो 0 हो गया। यानी एक्स अक्ष पर जो आपका बिंदु मिलेगा, एक्स अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा आपको x,0। यानी ये हो गए हमारे P बिंदु। ये क्या होगा? P बिंदु हो गया। ये हो गया आपका A बिंदु, ये हो गया आपका P बिंदु। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज करना, AP यानी AP। तो AP का स्क्वायर जब करोगे, यानी कि AP क्या है? आपके बीच की दूरी। AP क्या है? आपकी दूरी है। तो दूरी वाला इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी बताया था। जब फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको स्क्वायर करना था। यहाँ पर क्या करना है? स्क्वायर तो आपका रूट है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो बराबर में यही फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। आपको ये नहीं है कि काट दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट अलग अलग हैं। आपको एक बार इसको x1 मानना है, इसको आपको x2 मानना है। तो यूज करोगे तो यानी 2 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है आपका? -5 और y2 कितना है आपका? 0 का स्क्वायर बराबर x1 क्या हो जाएगा? अब ये वाला पॉइंट होगा, यानी -2 माइनस का x स्क्वायर, ये हो गया प्लस y1 कितना है यहाँ पर? 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो यानी कि 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 और माइनस का 0, तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो यानी प्लस का 25 बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x ये आ गया। क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका चिन्ह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ही पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर 4 पॉजिटिव, यहाँ पर भी 4 पॉजिटिव, ये भी आपस में कैंसिल। अब यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जब 4x को, ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपका? नेगेटिव, तो एक तरफ ट्रांसफर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 8x। क्या हो जाएगा? 8x। यानी इस 4x को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो कितना हो गया? 8x। और इस 81 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यानी 25 माइनस के 81 कितना हो गया? 25 माइनस का 81, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हो। तो यानी 8x बराबर, अब क्या होगा? 25 में से जब 81 घटाओगे यानी कि 6 बचेगा। यहाँ से आपका बचेगा 7, 7 में से 2 गए तो 5, कितना बच गया? 5, यानी कि माइनस के 56। कितना बच गया? माइनस के 56, यानी कि माइनस का 56। 8 से काटोगे तो 8 बराबर कितना होगा? यानी x बराबर, यानी कितनी बार कटेगा? -7 बार, तो माइनस का 7। x बराबर कितना आ गया? -7। x बराबर क्या आ गया? -7। और पॉइंट क्या माना था हमने? पॉइंट जो माना था वो माना था आपका, पॉइंट आपने माना था x,0। कितना माना था? x,0। तो यहाँ से x का मान कितना है? -7। कितना है? -7,0। तो यानी जो पॉइंट होगा इन दोनों जो बिंदुओं से जो बराबर दूरी पर होगा वो कौन सा होगा आपका? -7,0। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने के लिए मिलता है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट अब इस एग्जाम्पल के बाद नहीं रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो आपका इसमें पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है विभाजन सूत्र, आपका बचा है एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका बचा है आपका एरिया ऑफ आपका किसी भी क्वाड्रिलेट का एरिया निकालना हो तो वो आपको कैसे निकालोगे वो हम कल की क्लास में जानेंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और किसी भी पॉइंट में यदि कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उस जो भी डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्व कर दिया करूँगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।